आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 2026 बनेगा रोजगार का तूफान। पुलिस से लेकर शिक्षा तक इन विभागों में मिलेगी सरकारी नौकरियां। यूपी के युवाओं के लिए 2026 में रोजगार का तूफान आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी ने खुद 2026 में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। वहीं इसी के साथ योगी सरकार एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम करेगी। 1.5 लाख नौकरियां देने के साथ ही योगी सरकार 10 साल के कार्यकाल में 2026 तक 10 लाख रोजगार देने का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में हर विभाग से खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी। अब फर्जी वोट डालना नामुमकिन। यूपी पंचायत चुनाव में फेस रिकॉग्निशन से होगी पहचान। दूसरे की जगह वोट डालते ही पकड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े और अहम फैसले लिए हैं। फर्जी मतदान को पूरी तरह रोकने के लिए इस बार चुनाव में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि अब हर मतदाता के चेहरे से पहचान की जाएगी और हर वोटर को एक अलग स्टेट वोटर नंबर दिया जाएगा। हर मतदान केंद्र पर वोट डालने आए व्यक्ति की चेहरे की पहचान की जाएगी। फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेगा। इससे फर्जी मतदान की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। यूपी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बनी वरदान। मामूली प्रीमियम देकर मिलेगा फसलों का सुरक्षा कवच। जनपद में अवर्षण, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें लगातार नष्ट हो रही हैं। इन आपदाओं के चलते कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है, जिससे वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसान 1.5% मामूली प्रीमियम देकर फसलों का सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम की बाकी की बड़ी धनराशि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जमा करेगी। योगी की कोशिश के बाद भी आराम करते रहे अफसर। योजनाओं का बजट खर्च न होने पर सीएम नाराज, लगा दी क्लास। उत्तर प्रदेश में योजनाओं के लिए 3.88 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था के बावजूद 15 दिसंबर तक केवल 35.5% ही खर्च हो सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की हिला हवाली पर नाराजगी जताई है। कई योजनाओं का बजट अभी भी कागजों में है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। योगी सरकार ने अधिकारियों को जल्द बजट खर्च करने की हिदायत दी है, लेकिन शेष समय में 64% धनराशि खर्च करना एक चुनौती। अब शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आया शासनादेश। शिक्षक संगठनों ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका का अनुपालन कर रही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि आवारा कुत्तों की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश पत्र जारी करके कहा कि अपने अपने विकासखंड क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। नगर निकाय एवं पशु कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर इसकी सूचना शासन को भेजी जाए। शासनादेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। यूपी में भीषण ठंड की चेतावनी। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया बड़ा अपडेट। आगरा में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सुबह शाम घना व कहीं घने से अधिक कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से दिन में खिलने वाली धूप का असर कम हुआ है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं भीषण ठंडक को देखते हुए लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। आगरा 24 घंटे से कोहरे की चादर से ढका हुआ है, जिससे गुरुवार को आगरा सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यूपी बना सुरक्षित निवेश और विकास का नया वैश्विक गंतव्य। 6500 करोड़ के नए प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 2017 से पहले के अराजकता के दौर को पीछे छोड़ विकास का पर्याय बन गया है। लखनऊ में 25 कंपनियों के 45 प्रोफेशनल्स ने उनसे भेंट की और 6500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे। निवेशकों को विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बनने का निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में अब उद्योग फलते फूलते हैं और हर निवेशक की पाई सुरक्षित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गंभीर आरोप, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी लिप्त लोगों का सपा से कनेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी लिप्त लोगों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रारंभ से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के लगभग हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। दवा की दुकानों पर लगेंगे खास क्यूआर कोड और टोल फ्री नंबर। स्मार्टफोन यूजर्स को बड़ी सुविधा, तुरंत कर पाएंगे शिकायत। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार एक नई सुविधा लाई है। वे अपने फोन से किसी भी दवाई से होने वाले नुकसान की शिकायत कर पाएंगे। देश भर के केमिस्टों पर जल्द लोगों को एक खास क्यूआर कोड लगा दिखेगा। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी रिटेल और होलसेल फार्मेसी में एक खास क्विक रिस्पांस कोड और टोल फ्री नंबर लगवाएं। सीएम योगी ने टेक आधारित नई इकोनॉमी से युवाओं को जोड़ने के दिए निर्देश। निवेश से 1.48 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक आधारित नई अर्थव्यवस्था से युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न निवेश प्रस्तावों को माध्यम से प्रदेश में 1.48 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।